स्कूल। यार कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि मुझे तेरी याद भी आ सकती है। हर सुबह, हर शाम और सोने से पहले भी तेरी याद सता सकती है। तेरे बिना ये सुबह ना आजकल बड़ी अजीब सी लगती है। पता ही नहीं चलता कब शुरू और कब ख़त्म हो जाती है। पहले कभी लगा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा एक दिन, पर यार तेरी याद बहुत आती है। याद है क्या तुम्हें? उस वक्त सुबह जल्दी उठा करते थे हम, भागकर अपनी स्कूल बस जो पकड़ा करते थे हम। जल्दी जाने का कुछ खास शौक था नहीं हमें, बस वो दिया हुआ होमवर्क कल का जो पूरा करना होता था हमें। पर फिर भी लेट पहुंचा करते थे हम, और फिर मुन्ना सर की डांट सुना करते थे हम। याद है क्या तुम्हें? असेंबली में तेज धूप में हम कैसे जल रहे होते थे, फिर असेंबली खत्म होते ही कैसे एक सीधी लाइन में सब साथ चल रहे होते थे। फिर वहीं से फर्स्ट पीरियड की शुरुआत हुआ करती थी, और वहीं से लंच खाने की वो प्रक्रिया भी शुरू होती थी। किसी एक के टिफिन की खाने की खुशबू जो पूरे क्लास में महक जाती थी, और जैसे ही शहबाज का हाथ टिफिन में जाया करता था, एक ही झटके में पूरा टिफिन साफ हो जाया करता था। याद है क्या तुम्हें वो क्लास में हमारा जोर जोर से शोर मचाना, फिर टीचर का चीख कर हम सबको चुप कराना। खैर छोड़ो, उसके बाद आता था हमारा वो लंच ब्रेक। पूरे 4 पीरियड लगातार लगाने के बाद क्या बताऊं यार, वो हमें कितनी कमाल की राहत देता था। लंच तो वैसे पहले ही ख़त्म हो जाया करता था हमारा। कड़ी धूप और ये बारिश भी हमें कहाँ खेलने से रोकती थी तब। हाफ टाइम की एक पेटीज ही अपने लिए पार्टी हुआ करती थी तब। हम पूरा दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, कॉरिडोर में भागते और यूं ही शोर मचाते, पर ज़रा सी भी तब हमें थकान होती ही नहीं थी। स्कूल वॉशरूम की अपनी अलग ही यादें हैं ना। भले ही हम उन्हें याद नहीं करते, पर कहानियाँ वहाँ भी कई है ना। असेंबली से बचने के लिए सारा झुंड वहीं छुप जाता था। एग्जाम टाइम पे चीटिंग के लिए सारी मीटिंग उधर ही फिक्स हुआ करती थी ना। गेम पीरियड के बाद हाथ मुंह धोने आते थे, पर एक दूसरे को नहलाना भी तो जरूरी होता था ना। दिवाली में पटाखे फोड़ने की शुरुआत भी वॉशरूम से ही होती थी। स्कूल में टाइम पास करने की इससे अच्छी जगह और कहीं होती ही नहीं थी। वॉशरूम जाने के बहाने ही हम पूरा स्कूल घूम के आते थे। इस तरह से पता भी नहीं चलता था कि किस तरह हमारा पूरा दिन गुजर जाता था। कभी क्लास में बैठकर तो कभी पनिशमेंट में बाहर निकलकर। यार उस वक्त हमें कितना मज़ा आता था। बस अब आखिर में उस आखिरी बल का हम सभी को इंतज़ार रहता था, जिसके बजते ही सारे के सारे ऐसे भागते थे जैसे मानो कई सालों के बाद आज़ाद हुए हों। हेलमेट ना लाने पर एक बार फिर मुन्ना सर से सामना हो जाता था, और उस स्कूल के लास्ट टाइम में भी मुन्ना सर से डांट सुनना पड़ता था। खैर कभी सपने में भी नहीं सोचा था यार कि स्कूल की भी याद आ सकती है, और याद के साथ साथ ये हमें कभी इस तरह से रुला सकती है।